बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल क्रॉस हेल्थ टिप्स। आज की वीडियो कलवंजी से रिलेटेड है। कलवंजी के फ़ायदे, कलवंजी खाने का सही तरीका। कलवंजी जिसे ब्लैक सीड्स कहते हैं, ये आपको वीडियो में नज़र आ रही है। ये सदियों से हमारे किचन का हिस्सा रही है और हमारी जो रवायती तिब है उसमें कलवंजी का बड़ा अहम रोल है। लेकिन कलवंजी के जहाँ बेशुमार बेनिफिट्स हैं, फ़ायदे हैं, वहाँ कलवंजी के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो आज इन दोनों के बारे में बात करूँगा। कलवंजी के फ़ायदे क्या हैं, कलवंजी के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, कलवंजी को सही खाने का क्या तरीका है। ये सारी बातें, ये सारी जो डिटेल है वो मैं इस वीडियो में व्यूअर के सामने रखने जा रहा हूँ। तो पहले हम बात करते हैं कलवंजी के फ़ायदे की। ह्यूमन बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जिसको मदाफ़ती निज़ाम कहते हैं, कलवंजी जो है उसको मेंटेन करने, उसको बूस्ट करने में बड़ा अहम रोल अदा करती है। कलवंजी में मौजूद जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो जो ये इम्यून सिस्टम है, जिसको मदाफ़ती निज़ाम कहते हैं, उसको मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करती है और जिस्म को बीमारियों के अगेंस्ट लड़ने में हेल्प करती है। अब ये एंटीऑक्सीडेंट्स को समझना बड़ा ज़रूरी है ताकि हमें जो हमारा जो आज का जो प्रोग्राम है उसको, ताकि कलवंजी के जो बेनिफिट्स हैं उनको सही तरीके से फिर ही समझा जा सकेगा जब हम एंटीऑक्सीडेंट्स को समझेंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे कुदरती मरकबात होते हैं जो जिस्म के खुलियों को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसानात से बचाने में हेल्प करते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ फ्री रेडिकल्स को भी समझना बड़ा ज़रूरी है। ये थोड़ा है ट्रिकी, लेकिन जब तक इस चीज़ को समझा ना जाए तो हमें क्या, फिर वो अंधेरे वाली बात हो जाती है ना। फ्री रेडिकल्स, ह्यूमन बॉडी में फ्री रेडिकल्स को ऐसे समझें जैसे जंग लगाने वाले ज़रात। जैसे वो लोहे को जंग लगता है ना पानी से, ठीक है, जब तक उसको उसके प्रिकॉशन मेजर्स ना अडाप्ट किए जाएं तो फिर वो लोहे को जंग भी लग जाता है और लोहा ख़राब भी हो जाता है, ठीक है। इस सिमिलरली ये जो जंग लगाने वाले ज़रात हैं, अगर ये ज़्यादा हो जाएं तो ह्यूमन बॉडी के जो खुलिये हैं वो फिर ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो उनके असरात को कम करने के लिए ये एंटीऑक्सीडेंट जो हैं वो बड़ा पाइवटर रोल इख्तियार करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स की मैं जो अहम एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो 2-3 एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। उनमें पहली एग्जांपल है विटामिन सी, दूसरी है विटामिन ई, बीटा कैरोटीन वगैरह वगैरह और भी हैं, ठीक है। ये जो माल्टे हैं, लेमू है, अमरूद है, ठीक है, इनमें विटामिन सी पाया जाता है। तो मैं सिर्फ अगर लीमू की बात करूं तो लीमू में इतने बेनिफिट्स हैं कि वो अनकाउंटेबल हैं, उनको काउंट नहीं किया जा सकता। उसकी कुछ एग्जांपल आपके सामने रखता हूं ताकि आपको पता चले कि वो जंग आलूद जो ज़रात हैं जो खुलियों को तबाह कर देते हैं, कई बीमारियां बनाने में फिर वो बाद में रोल अदा करते हैं। अगर उनकी सेफ्टी ना की जाए तो उनमें लीमू का क्या किरदार है, या ये जो विटामिन सी है, ठीक है, जिन चीज़ों में पाया जाता है वो क्या अहम रोल अदा करती हैं। तो यहाँ मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जो हज़रत लुकमान थे, यानी कि सबसे बड़े हकीम हम उनको समझते हैं क्योंकि शायद उनका कुरान पाक में भी ज़िक्र है। तो एक दिन वो, उनके हाथ में लीमू था तो थोड़े परेशान बैठे थे। तो किसी गुज़रने वाले ने पूछा कि हज़रत जी आप बड़े परेशान हैं।
तो उन्होंने फरमाया कि लीमू भी और मौत भी, यानी कि इस फ्रेज़ को अंडरस्टैंड करने की आपने कोशिश करनी है। उन्होंने फरमाया कि लीमू भी और मौत भी, यानी इसका मतलब ये है कि लीमू के होते हुए मौत का आना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि ये जो विटामिन सी है ये आपका जो कोलेस्ट्रॉल है इसको ख़त्म करता है। वो जो ये सारी जो कहानी है ये बेसिकली बैड कोलेस्ट्रॉल की है, ठीक है। इसको ही वो टेक्निकल में वो जंग लगाने वाले ज़रात कहते हैं, ठीक है। तो दूसरा जो है वो ये है कि विटामिन ई जो है उसमें बादाम है, अखरोट हैं या दूसरे बीज हैं। इसी तरह जो बीटा कैरोटीन, गाजर, शकरकंदी, ये तो एक एग्जांपल थी, लेकिन दोबारा मैं फिर नींबू की एक एग्जांपल दूंगा ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो सके कि जब हम खाना वगैरह खाते हैं, गोश्त खाते हैं या कोई भी चीज़ खाते हैं, तो प्लेटें जब बाद में धोने से पहले कुछ देर उनको रख दें तो वो तरी वगैरह या घी उनमें जम जाता है। लेकिन अगर हम पानी के साथ अपने हाथ से उनको धोने की कोशिश करें तो वो अपने हाथों को भी चिमट जाता है, यानी कि वो उतरने का नाम नहीं लेता। फिर हम साबुन यूज़ करते हैं जिसे लेमन मैक्स कहते हैं। उसे लेमन मैक्स इसलिए कहते हैं, उसमें लेमन का जो है वो यूज़ होता है। जिस तरह वो लेमन उन प्लेटों को साफ़ कर देता है ना, वो भी बेसिकली वो जो घी होता है वो कोलेस्ट्रॉल ही होता है, ठीक है। वैसे हाथ से अगर उनको धोने की कोशिश करें तो वो ना प्लेट से उतरता है ना आपके हाथों से उतरता है। तो इसी तरह जो जब वो बंदा खाता है तो आप इमेजिन करें कि वो आपके अंदर आंतों में कैसे जमता होगा, ठीक है। तो जब तक ये चीज़ें विटामिन सी वगैरह जिनमें पाया जाता है, माल्टा है वो भी सीट्रस में आता है ना, सीट्रस फ्रूट जितने भी होते हैं वो फिर ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर वो प्लेट, यानी जिस तरह प्लेट साफ़ हो जाती है लेमन मैक से, इसी तरह लेमन के यूज़ से अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है वो ख़त्म हो जाता है। अगर कोलेस्ट्रॉल ना हो तो बंदे को बीमारी आती नहीं, ठीक है। तो दूसरा जो है, ये दूसरा कलवंजी का बेनिफिट ये है, यानी कि एक तरफ तो ये है कि ये सारी चीज़ें यूज़ की जाएं, लेकिन अल्लाह ने इन सारी चीज़ों की हिफादियत एक कलवंजी में रख दी है। दूसरा बेनिफिट ये है कि दिल की सेहत और ब्लड प्रेशर, जहाँ दिल की सेहत का जिक्र आता है वहाँ फिर वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल का जिक्र आता है, ठीक है। कलवंजी यानी कि कलवंजी में आप समझ लें कि एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। वो इसमें विटामिन सी भी है, ई भी है, बीटा कैरोटीन भी है, ठीक है। वैसे तो मैंने वो बताया ना कि विटामिन सी लीमू से, ठीक है, अमरूद से, तो वहाँ से हासिल किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये ऐसे बीज हैं, ये ब्लैक सीड ऐसे बीज हैं कि इनमें विटामिन सी भी पाया जाता है, ई भी पाया जाता है और बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने और आपका ब्लड प्रेशर कम करने में काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। तो अभी रिसर्च की से पता चला है कि ये जो हम घरों में जैसे पुराने दौर में वो अभी भी कुछ फैमिलीज़ में ये एज ए इनहेरिट चल रहा है कि वो अचार वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी रिसर्च से पता चला है कि अचार जो है वो ब्लड प्रेशर कम करता है, वज़न कम करता है, शुगर नहीं होती, ये है वो है, ठीक है। तो उसका अगर देखा जाए कि उसमें ऐसी चीज़ें डालते हैं और उनमें कलवंजी भी होती है, ठीक है। तो बाकी भी कुछ चीज़ें और भी मसाला जात डाले जाते हैं, तो ये सारे मिल मिला के फिर वो बेनिफिशियल हो जाते हैं, ठीक है। कलवंजी के अगर इस्तेमाल की बात करें तो अगर सुबह के वक़्त जो है ना, वो जो टीस्पून है उसका तीसरा हिस्सा गर्म पानी से आप खाली पेट उसको यूज़ करें तो ये आपका जो कोलेस्ट्रॉल या गैस, तेज़ाबियत को कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, इसको ख़त्म कर देता है। और जो ऐसी चर्बी, जो ज़िद्दी चर्बी जिसको कहते हैं, जो जल्दी ख़त्म नहीं होती, उसको भी रिमूव करने में ये कलवंजी हेल्प करती है।
तो इसके अलावा ये निज़ाम को बेहतर करती है, आपका वज़न कम करने में हेल्प करती है। ये बालों और जल्द के लिए भी मुफीद इसलिए है कि इसका जो तेल है वो और इस्तेमाल किया जाए तो बालों की जड़ों को, ये जो बाल हैं इनकी जड़ों को मजबूत करता है और गिरने से बचाता है। तो अगर आप कोई फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है, वो इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि ये थोड़ी गर्म होती है, तो फिर हमल के गिरने का ख़दशा होता है। दूसरा ये है कि जो बताया है मैंने कि आपने टीस्पून का तीसरा हिस्सा यूज़ करना है, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग समझते हैं जी एक चीज़ का फ़ायदा है, ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, लेकिन वो उल्टा नुकसान भी हो जाता है। तो अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपके मैदे में जलन हो सकती है, ये गर्मी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। इसलिए इसका ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो नुकसानदेह है। वो लोग जो खून पतला करने की दवाइयाँ ले रहे हैं वो कलवंजी को इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी खून पतला करती है। तो शुगर कम करने वाली जो दवाइयाँ खा रहे हैं उनको भी नहीं यूज़ करनी चाहिए, और जो लो ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं उनको भी कलवंजी यूज़ नहीं करनी चाहिए या दवाई छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि कलवंजी इट सेल्फ जो है वो भी ब्लड प्रेशर को नीचे लाती है। तो ये कलवंजी के फ़ायदे हैं, ठीक है। और ये शॉर्ट सा लेक्चर है, वैसे तो इस पर बड़ा लंबी चौड़ी बात हो सकती है, लेकिन मैंने मेन चीज़ें बताई हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो जिस्म में फ्री रेडिकल जो खुलियों को नुकसान पहुंचाते हैं उनको रिकवर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स कौन से हैं? विटामिन सी, ई, ये सारी चीज़ें जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये सारे इस कलवंजी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको आपने थोड़ा है ट्रिकी सिनेरियो, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपने इसको अंडरस्टैंड अगर करेंगे, 2-3 दफ़ा सुनेंगे ये चीज़ें तो आपको, या कहीं से स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।